इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, एक तरफ सभी मीडिया चैनल्स में और सभी प्रमुख मीडिया आउटलेट्स में आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक देश की सुरक्षा एजेंसी और देश की सरकार कितने गंभीर और सजग तरीके से बिल्कुल अलर्ट होकर आतंकवाद की कोई घटना होने से पहले आतंकियों के नापाक इरादों का भांडाफोड़ कर रही है। एक बहुत बड़ा इस्लामिस्ट टेरर प्लॉट का भांडाफोड़ हुआ है और उसके तार कहां कहां से जुड़ रहे हैं वो भी आपके सामने है। एक तरफ एक दृश्य है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर का, जिसका प्रमाण आज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, मीडिया चैनल्स पर दिख रहा है। इसलिए आतंकवाद की कोई अप्रिय घटना होने से पहले ही आतंक के इन डॉक्टर्स को और आतंक के इस बड़े प्लॉट को भांडाफोड़ करने का काम हमारी देश की सुरक्षा एजेंसीज कर रही है। पर दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं? दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा आतंक के प्रति और खास करके इस्लामिक जिहादी आतंक के प्रति एक बहुत ही नरम और सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है, कर्नाटका की सरकार के द्वारा वहां पर जेल में कैद इस्लामिस्ट जिहादी आतंकवादी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आप सोचिए और कल्पना कीजिए, दो विंडो आपकी मीडिया के भाषा में बनते हैं। इसमें एक विंडो पे दिखता है कि टेरर पर हमला किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक टेरर पर हमला, और कर्नाटका जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर टेररिस्ट के लिए फोन पार्टी और जलसा। एक तरफ टेरर पर हमला किया जा रहा है, नागरिकों को आतंकवादियों के नापाक मंसूबों से बचाया जा रहा है, आतंकवाद की घटना से पहले आतंकवादी के गर्दन पर हाथ रखकर उसको दबोच कर हम पकड़ने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कर्नाटका की जेल से, जहां पर कंट्रोल कांग्रेस का है, आतंकवादी पकड़ा गया है। उस आतंकवादी के लिए हमला नहीं करती कांग्रेस, उसके लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट और जलसा का आयोजन करती है कांग्रेस। एक तरफ भांडाफोड़ हो रहा है डॉक्टर्स का, आतंकियों के आतंक के डॉक्टर्स का भांडाफोड़ एक विंडो में चल रहा है, और दूसरी तरफ बिरयानी फॉर आतंकवादी कर्नाटका की जेल में चल रहा है। फोन फॉर आतंकवादी कर्नाटका की जेल में चल रहा है। वीवीआईपी सर्विसेज फॉर आतंकवादी कर्नाटका की जेल में चल रहा है। और यही दो दृश्य आपको दिखाते हैं आज देश के, कि आतंकवाद के प्रति, कानून व्यवस्था के प्रति एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी लेड एनडीए अलायंस की क्या सोच है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लेड इंडी गठबंधन की क्या सोच है। और आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप लोग टू विंडोज डालेंगे, उससे पहले ये भी तो टू विंडो आप देख लीजिए। ये यासीन मलिक, याद है ना यासीन मलिक कौन है? यासीन मलिक वो आतंकी है जो कन्विक्ट हो चुका है, पर वो पहले कन्विक्टेड आतंकी नहीं था। पहले वो वीवीआईपी गेस्ट था मनमोहन सिंह जी के जमाने में। आज उसी यासीन मलिक के गर्दन पर हाथ डालकर उसको कन्विक्ट कराने का काम किया है। तो ये हम दोनों के बीच का अंतर है। एक आतंकवाद पर हमला करता है और दूसरा आतंकवादी को फोन और जलसा करवाने का काम करता है। और हम जानते हैं कांग्रेस का तो इतना सॉफ्ट कॉर्नर रहा है आतंकवाद के प्रति, इतना नरम दिल रहे हैं वो आतंकियों के प्रति, कि कभी वो जेएनयू में अफजल समर्थकों और टुकड़े टुकड़े नारे लगाने वाले लोगों के साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं। कभी याकूब मेमन, जिसको सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देती है, तो उसके लिए पैरवी करते हैं महाराष्ट्र के कांग्रेस के मंत्री। कभी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी और हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब, यह कहने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। जब बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकी मारे जाते हैं तो सोनिया गांधी बाटला हाउस आतंकियों के लिए फूट फूट कर रोती है, यह काम करते हैं कांग्रेस वाले। और पाकिस्तान से जुड़े हुए आतंकी
जो 26/11 के पीछे थे, जो समझौता ब्लास्ट के पीछे थे, उनको भी क्लीन चिट देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेताओं ने किया है। तो इसीलिए आज कांग्रेस की ये जो नई गारंटी सामने आई है ना, कर्नाटका में कांग्रेस की नई गारंटी है, और वो नई गारंटी का नाम है प्रिजन बना पार्टी हाउस गारंटी। उस नई गारंटी का नाम है कि जेल में होगा जलवा और जलसा मॉडल वाली गारंटी। कांग्रेस पार्टी अपराधी, आतंकी और बलात्कारी को कैसे बचाती है और कैसे उन्हें वीवीआईपी बनाती है, उसका आज प्रमाण सामने आ चुका है। हम तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी बलात्कारी को वीवीआईपी बनाओ, आतंकी का जलसा कराओ और अपराधियों के लिए पार्टी हाउस बनाओ, इस स्कीम और गारंटी के तहत काम करती है। आज आपने देखा होगा कि जो कर्नाटका के भीतर से जो वहां पर परपन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल है, वहां से कुछ वीडियोस सामने आए हैं, और मैं आपको एक एक करके वो वीडियोस भी दिखाना चाहता हूं, और वो कौन है जिसके वीडियोस सामने आए हैं उनके बारे में भी बताना चाहता हूं। पहला वीडियो आया है, और वो वीडियो है जुहाद हमीद शकील मन्ना। ये वीडियो है, और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक आतंकी जो आईसिस का रिक्रूटर है, उसका नाम है जुहाद हमीद शकील। ये आईसिस का ऑपरेटिव रिक्रूटर, इसका काम था कि भोले भाले नौजवानों को रेडिकलाइज करके उन्हें आईसिस के लिए लड़ने के लिए सीरिया से लेकर बाकी जगहों पर भेजने, और इस लक्ष्य को लेकर कई सारे युवाओं को कर्नाटका से और अलग अलग स्टेट से कम 10 से 15 लोगों को इस आतंकी रिक्रूटर ने रिक्रूट करके विदेश भेजने का काम किया, ताकि वो आईसिस के लिए, इस्लामिस्ट जिहादियों के लिए लड़ाई लड़ सके 2016 और 20 के बीच में। एनआईए ने क्रैकडाउन किया इस आतंकी पर, इसको गिरफ्तार किया। इसके ऊपर यूएपीए लगा है, इंडियन पीनल कोड की गंभीर धाराएं लगी है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन ये धारा भी लगी है। और ऐसे आतंकी को हाई सिक्योरिटी जोन में रखने की आवश्यकता थी, परंतु आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस आतंकी को मोबाइल फोन का एक्सेस दिया है, टेलीविजन का एक्सेस दिया है, और खुले तरीके से वो जेल में बैठकर वहां से फोन लगा रहा है और लोगों से संपर्क कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो एक तरह से इस आईसिस रिक्रूटर को खुली छूट दे रही है कि वो जेल की सिक्योरिटी से लोगों को रिक्रूट कर सके। तो सोचिए, हम आतंकियों को धर दबोचते हैं, आज देख रहे हैं आप, और जब धर दबोचने के बाद उनको जेल भेजा जाता है तो कांग्रेस पार्टी उनके लिए यहां पर व्यवस्था करती है कि वो अपने आतंकी मंसूबों को और भी प्रखर रूप से अंजाम दे और भी लोगों की रिक्रूटिंग कर सके। यह कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया है, और वो वीडियो है, पहले मैं फोटो दिखा देता हूं। यह व्यक्ति है उमेश रेड्डी। उमेश रेड्डी एक कन्विक्टेड सीरियल रेपिस्ट है। सोचिए, हम बेटी बचाओ की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी उमेश रेड्डी जैसे बलात्कारियों को वीआईपी बनाओ की मानसिकता से चलती है। उसके कमरे में टीवी दिख रहा है आपको, उसको दिख रहा है कि वो कैसे फोन पर बात कर रहा है, और उसको मन चाहा खाना वहां पर परोसा जा रहा है, और ये एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर क्या आरोप लगे हैं। पुलिस ने बताया है कि यह व्यक्ति कम से कम 18 मर्डर और 20 रेप के लिए जिम्मेदार है। एक रेप उसने एक छोटी सी हाई स्कूल जाने वाली बच्ची का किया था, और फिर उसके बाद उस बच्ची का सिर फोड़ दिया था। एक 16 साल की बच्ची का चित्रदुर्गा में रेप और मर्डर किया था। एक 37 वर्षीय विधवा का उसने घर में घुसकर उसके 7 साल के बच्चे के सामने, जो विटनेस है, उसके सामने जाकर रेप किया था, और स्वयं उसने 18 मर्डर्स किए हैं, यह कन्फेशन उसने दिया है, और कई केसेस में कन्विक्ट हुआ है। और जब कन्विक्ट हुआ, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।